जय श्री राम सभी को। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू, जो कि अकाउंटेंसी पे और स्टेटमेंट बेस्ड पे आपके क्वेश्चन रहेंगे। जो भी बच्चे फाइनेंस अकाउंट का एग्जाम देने वाले हैं तो ये लेक्चर जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी हम टॉपिक लेके नहीं आए कि इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, नहीं, एमसीक्यू चल रहे हैं, ठीक है। जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू है वो भी मैं ला रही हूँ और ऐसे भी एमसीक्यू ला रही हूँ आपके लिए, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक कमेंट शोर करें, ठीक है। हमारे साथ पूरी वीडियो के साथ बने रहिए। मत सोचें कि बहुत लंबी वीडियो, इतना कौन देखेगा। जो एमसीक्यू आप सॉल्व कर रहे हो ना, आपको समझ आ रहा है ना, बस वो समझ आना चाहिए जो एमसीक्यू आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। आपको ए वन लाइन एमसीक्यू नहीं है कि आप देख लोगे हाँ इसका ये आंसर है, ऐसे ऐसा नहीं। स्टेटमेंट बेस पे जो एमसीक्यू आप पूछे जाएंगे ना, आपको उसमें क्या होगा, आपकी थ्योरी देखी जाएगी, आपको थ्योरी में से कितना नॉलेज है, वो कितना अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको समझ होगी तो ही आप ऐसे वाले एमसीक्यू जो है सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। क्या कहता है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट मेंटलिटी फ्रॉम फुल डिस्क्लोजर। सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि मेंटलिटी क्या होता है और फुल डिस्क्लोजर क्या होता है, ठीक है। तो मेंटलिटी क्या होता है, तो ये क्या होती है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि यूज़र को क्या है अफेक्ट ना करे, तो आपको मतलब क्या है डिस्क्लोजर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ें जो क्या करें, यूज़र पर कोई भी इफेक्ट ना डाले, ना करे, तो फिर क्या है उसको डिस्क्लोजर करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और फुल डिस्क्लोजर क्या है, ये कहता है कि आपको हर एक चीज़ जो है उसको डिस्क्लोजर करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास 4 नोटबुक हैं, ठीक है, मतलब 5-5 रुपये वाली थी। अभी तो कहाँ है, जब मतलब हम 9th 10th या 7th 8th पढ़ते थे तब 5 रुपये की बुक होती थी, ठीक है। तो समझो, अच्छा 4 पेन ही ले लो, ठीक है। तो 4 पेन है, तो जैसे मेंटलिटी में कि 4 पेन की क्या ही कीमत होगी, कोई 5-5 रुपये की, तो उसमें बोलते हैं कि वो डिस्क्लोजर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है कि वो इसमें करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बी जो है राइट आंसर है। मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। क्या कहते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल। के अकॉर्डिंग जो है प्रिंसिपल अकाउंटिंग जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल है उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी गई है। आपको बताना है इसमें से कौन सी करेक्ट है, ठीक है। तो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट बताते हैं हम, क्या कहते हैं, द कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल प्रॉफिट ए फ्रीम फ्रॉम एवरी चेंजिंग इज मेथड ऑफ डेप्रिएशन वर्ड सेलेक्टर, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो आपकी कंसिस्टेंसी है, ठीक है, अगर आपको कभी भी मेथड चेंज करने के लिए रोकती है, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट आपकी गलत है, फॉल्स है, ठीक है। आप क्या है मेथड जो है चेंज कर सकते हो, ठीक है, मेथड आप चेंज कर सकते हो, बट आपको क्या करना है, उस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना बात। आपको क्या करना पड़ेगा, अपने यूजर्स को बताना पड़ेगा कि मैंने पिछले साल ये वाला मेथड यूज़ किया था और इस साल ये मेथड यूज़ कर रहा हूँ, अपने यूजर्स को इन्फॉर्म करना जरूरी है, ठीक है। सेकेंड वाला देखिए हम, सेकेंड क्या कहता है, द मैचिंग प्रिंसिपल इज द प्राइमरी रीजन वाई प्रीपेड एक्सपेंसिव और रिकॉग्नाइज्ड एज एसेट्स इन द बैलेंस शीट। ये ट्रू है, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हम क्या करते हैं कि प्रीपेड जो है एक्सपेंस डालते हैं ताकि हमें ट्रू एक्सपेंस जो है पता चल सके। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलती है, द प्रूडेंस प्रिंसिपल dictate that inventory should be valued at cost or net realized value whichever is lower। ये भी true है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल रिक्वायर्ड द रिपोर्टिंग ऑफ इवन माइनर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो हमारी दो ही स्टेटमेंट ठीक हुई है, कौन से, सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड जिसमें होगा वो ट्रू होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारी ठीक है, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट जो है हमारी गलत स्टेटमेंट, ठीक है। तो मूव टू द थर्ड एमसीक्यू। थर्ड एमसीक्यू क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, रिगार्डिंग रेवेन्यू डिक्लेरेशन एंड एक्रूअल अकाउंटिंग कंसीडर दिस स्टेटमेंट। ठीक है, 4 स्टेटमेंट है, तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यहाँ पे क्या पूछे कि इनकरेक्ट कौन सी है। ठीक है, एक बात बता दूं मैं कि आपको जो मैं एमसीक्यू करवा रही हूँ कि बिल्कुल थ्योरी से ही निकल के आए हैं, आपको पूरी समझनी है कि स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या लाइन लिखी है। ठीक है, क्योंकि आपकी थ्योरी स्ट्रांग होगी, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो ही आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और ये भी पढ़ लेना कि नीचे करेक्ट लिखा है या इनकरेक्ट लिखा है, ये नहीं कि आपको पूरा कंसेप्ट पता चल गया तो लास्ट में आप जो है आंसर जो है वही गलत आ गए। यहाँ पे करेक्ट लिखा और इनकरेक्ट वो चीज़ देखना बहुत मैटर करेगा आपका एग्जाम में। ठीक है, तो बात करते हैं फर्स्ट क्या रीजन, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलती है, revenue is considered realized at the point when a legally binding contract is signed even if the goods are delivered much later। ओके, ये जो स्टेटमेंट है ना बिल्कुल गलत है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो रेवेन्यू होता है तब रिकॉग्नाइज किया जाता है जब एक्चुअली में क्या होता है, क्या जब रेवेन्यू जो है इसको तब रिकॉग्नाइज किया जाता है जब क्या होता है, ओनरशिप जो है ट्रांसफर होती है। ठीक है, ये चीज जो है आपने याद रखना है। ठीक है, ठीक है, ये एक चीज जो है आपने याद रखनी है। मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलती है, द एक्रूअल बेसिक provides a more accurate measure of firm probability than the cash basics during specific period। ठीक है, ये ट्रू है। ओके, ये ट्रू क्यों है, जो आपके एक्रूअल बेसिक होते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि आउटसाइड से एक्सपेंसिव या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, कैश में जो है चीज़ वो नहीं आती। ठीक है, जिससे हमें सेल रिजल्ट जो है नहीं मिलता। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट देखिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी आर ट्रीटेड एज रिवील्ड बिकॉज ऑफ द इंटर कंसेप्ट। ओके, थर्ड स्टेटमेंट भी है गलत। ठीक है, ये भी जो है स्टेटमेंट गलत है, एंटिटी कंसेप्ट होता ही नहीं है। फोर्थ, अंडर द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट द वैल्यू ऑफ हाईली स्किल सीओ, ये भी नहीं है। हम इसमें किसी भी स्किल जो है, किसी की भी स्किल जो है रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अंदर। ठीक है, तो ये भी क्या होगी, गलत होगी। ठीक है, तो अब तक हमारी कितनी गलत हुई है देखते हैं हम, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ सी इज द राइट आंसर। ठीक है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ठीक है, एक ही स्टेटमेंट में सही थी वो थी सेकंड, बट आपको क्या पूछा, इनकरेक्ट पूछा। ये चीज़ आपको पेपर में बिल्कुल देखने में स्टार लगा रही हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पेपर में देखने की, नीचे करेक्ट लिखा है या इनकरेक्ट लिखा है, हमें पूछा क्या है, सही स्टेटमेंट पूछी है गलत स्टेटमेंट पूछी। ठीक है, ये नहीं हो कि आपने पूरी सॉल्व कर लिखी, हाँ इसका ये ऐसे ऐसे है, तो एंड में मार्क्स एक जो है गया आपका। ठीक है, अगर आपको तीनों क्वेश्चन जो है समझ आए होंगे, प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक हमारे वीडियो को जरूर करें। ठीक है, तो मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4। ठीक है, इसमें क्या पूछा आपको, कंसीडर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, आपको इसमें पूछा क्या है, विच ऑफ दीज आर क्लासिफाइड एज इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हमको क्या बताना है इसमें, इंटरनल यूजर कौन है। ठीक है, तो हम फर्स्ट देखते हैं सीओ। सीओ क्या है, सीओ में पहले दिख गया जे क्या है, इंटरनल है। ठीक है, हमें पूछा भी इंटरनल है। ठीक है, तो फर्स्ट किस में है देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड पोटेंशियल, जे तो नहीं है, अभी इन्वेस्ट करना है तो एक्सटर्नल है। ठीक है, थर्ड वाला तो लेबर यूनियन भी क्या हो गए, ये भी एक्सटर्नल। ठीक है, और प्लांट मैनेजर देखें तो ये भी इंटरनल हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ दिख रहा है आपको, किसमें फर्स्ट और फोर्थ हो, फर्स्ट और फोर्थ कहीं दिख रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो आंसर क्या रहेगा हमारा क्या हो, एक ये हुआ इंटरनल, सॉरी एक ये हुआ इंटरनल, ओ 5 ऑप्शन है। ठीक है, फर्स्ट एंड 5 किस में लिखा, फर्स्ट और फिफ्थ, ऑप्शन नंबर बी में लिखा फर्स्ट और फिफ्थ ओनली। ओके, मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5। एमसीक्यू नंबर 5 क्या कहते हैं, देखो जैसे ये क्वेश्चन है ना,
ये आपको भी मिलेंगी, ऐसे भी मिलेंगे और स्टेटमेंट वाले भी मिलेंगे, ठीक है, वन लाइन वाले भी मिलेंगे, ठीक है। ए लाइबिलिटी इज डिफाइनेंस, लाइबिलिटी को डिफाइन करो क्या है, ये सभी को पता होगा। तो राइट आंसर कौन सा होने वाला है, मुझे लगता है इसको समझाने की भी जरूरत पड़ेगी, सबको पता होगा ये बच्चे को। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 6 एमसीक्यू क्या कहते हैं, वेट एमसीक्यू नंबर 6 क्या कहते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग किसके, ट्रेड डिस्काउंट के रिगार्डिंग। ओके, फर्स्ट क्या है, इट इज अलो बाय द सेलर टू द बायर व्हेन गुड्स आर परचेज इन लार्ज क्वांटिटी। देखो एक बात बताती हूँ, जैसे कि बैंक वाले क्या होते हैं या कोई भी कि पैसे देते हैं, जैसे कि मैं बोल दूँ तेरे को 10 रुपये देती हूँ, अगर तूने मुझे टाइमली आज या कल वापस दे दिए तो तुझे क्या होगा, डिस्काउंट थोड़ा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं समझाती हूँ आपको, जैसे बता दूँ मैं एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट जो है पहले दिया जाता है, उसके बाद प्रॉम्प्ट दिया जाता है। मैं चाहती हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है पेमेंट क्या है टाइमली मिल जाए, ठीक है, तो मैं लालच देती हूँ कि जितनी जल्दी मतलब मुझे पेमेंट मिल जाए, मुझे आप दे दो पैसे जितनी ही जल्दी, तो मैं क्या करूँगी, तुमको एक्स्ट्रा डिस्काउंट करूँगी, ठीक है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूँगी। जैसे कस्टमर को कहती हूँ कि अगर आप मुझे टाइमली पैसे जो है दे दोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है मिलेगा, ठीक है। एक बात आपको याद रखनी है, जो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है इसको हम रिकॉर्ड जो है नहीं करते, ठीक है, इसको हम रिकॉर्ड क्या करते नहीं करते, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। इसकी क्या करते हैं, अमाउंट जो है वो हम डिडक्ट करते हैं, ठीक है, ये याद रखना मेन पॉइंट है, ठीक है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, इट इज अलाउ फॉर द सेलर टू द बायर व्हेन गुड्स आर परचेज्ड इन लार्ज क्वांटिटी, ये ट्रू है। और सेकंड वाला, इट इज स्पेसिफिक रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ द फॉल्स अकाउंट एज सेपरेट ट्रेड डिस्काउंट कॉलम, ये रिकॉर्ड ही नहीं होता, ठीक है। और थर्ड वाला, इट इज डिडक्ट फ्रॉम द लिस्ट प्राइस बिफोर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, थर्ड वाला ट्रू है। ये क्या होता है, लिस्ट प्राइस से क्या की जाती है, डिडक्टिंग की जाती है। तो फर्स्ट एंड थर्ड ट्रू है। हमें क्या पूछा है इसमें, करेक्ट पूछा है, ये भी याद रखना, क्या पूछा है, करेक्ट। तो फर्स्ट और थर्ड किसमें, ऑप्शन नंबर सी में, फर्स्ट और थर्ड ओनली करेक्ट है, ठीक है। समझ आ गया सबको। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ये रिकॉर्ड नहीं किया जाता, अमाउंट जो है इसका डिडक्ट किया जाता है, ठीक है। मूव टू द 7th MCQ, क्या कहते हैं, रिगार्डिंग कैश डिस्काउंट के रिगार्डिंग है। वेल दिस स्टेटमेंट, हमें क्या पूछा है, ट्रू स्टेटमेंट तीन में से कौन सी है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट इज एन इंसेंटिव ऑफर टू द बायर फॉर मेकिंग प्रमोट और अर्ली पेमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो होता ही अर्ली पेमेंट के लिए, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट, इट इज कैलकुलेट ऑन द नेट प्राइस, द प्राइस आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। होता क्या बेसिकली, जो कि नेट प्राइस होता है, ठीक है, इसमें से हम क्या कर सकते हैं कि जो डिटेक्ट करते हैं, हम डिटेक्ट क्या करते हैं, ट्रेड प्राइस को, ओके। हम क्या करते हैं, डिटेक्ट कर देते हैं, किसको डिटेक्ट कर देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को। जब हम ट्रेड डिस्काउंट को डिटेक्ट कर देते हैं तो उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, क्या बचेगा हमारे पास, नेट अमाउंट बचेगा। जो नेट अमाउंट बचेगा उसमें से हम डिटेक्ट करेंगे, क्या डिटेक्ट करेंगे, कैश डिस्काउंट जो है वो डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है। थर्ड वाला, इट इज रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज डिस्काउंट अलाउ फ्रॉम द सेलर और डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम द बायर, ओके, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन जो है आपके इसमें से सही हुए, तो तीनों जो है ऑप्शन ठीक है इसमें से, ठीक है। बात करते हैं, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों ऑप्शन जो है आपके सही है, ओके। वेट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट MCQ, क्या कहते हैं, एक बिजनेसमैन बाय गुड्स विद ए लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, और 2% कैश डिस्काउंट। इफ द बिजनेस पे इमीडिएटली, व्हाट इज द अमाउंट टू बी पेड, ओके। आप ये मत सोचना कि स्टेटमेंट बेस पे ही आएंगे, न्यूमेरिकल भी आपको पूछा जाएगा इसमें, ठीक है, ये भी याद रखना, और न्यूमेरिकल भी अपना स्ट्रॉन्ग करना इसमें, ठीक है।
ठीक है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, थोड़ा मैं ऐसे करती हूँ क्योंकि फिर जगह नहीं बचेगी। ठीक है, तो क्या कहता है ये 8th क्वेश्चन। ठीक है, लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई चीज़ खरीदी। ठीक है, क्या चीज़ खरीदी? फॉर एग्जाम्पल कोई टेबल खरीदा हमने, कितना? 10,000 का। ठीक है, कितना? 10,000 का। 10% हमें क्या मिला? डिस्काउंट। जो 10% डिस्काउंट मिला तो कितना मिला? 1,000 का। ठीक है, तो कितना पीछे बचा? 9,000। ठीक है, जो 9,000 है ये हमारी क्या होगी? नेट अमाउंट। क्या होगी? नेट अमाउंट। ओके, तो आगे क्या बोल रहा है? 2% कैश डिस्काउंट। 2% कितना होगा? 9,000 का 2% कितना होगा? 180। ठीक है, तो 2% जो है ये है। ठीक है, 180, तो हम इसको माइनस कर देंगे। इसको माइनस किया तो पीछे कितना बचा? 0। ओके, तो ऑप्शन है इसमें 8820 और सी इज द राइट आंसर। अब किसी को डाउट होगा कि 10,000 में से 9,000 आया तो 10% कैसे निकाला? मैथ सबका स्ट्रॉन्ग है, मैथ भी है ना, तो सबको पता होगा 10% कैसे निकालते, 2% कैसे निकालते, माइनस कैसे करते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट MCQ नंबर 9। MCQ नंबर 9 क्या कहते हैं? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बुक कीपिंग। ठीक है, ये सभी को पता होना चाहिए क्योंकि हमारा नाम ही क्या है सब्जेक्ट का? अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। ओके, तो क्या कहते हैं? इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा इज ए सिस्टमेटिक मैनर। ओके, इट इज़ ए कंसिडर द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, जो कि गलत है। इसमें क्या? अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज। ओके, थर्ड क्या कहता है? इट इज़ ए रूटीन एंड क्लरिकल टास्क दैट डज नॉट रिक्वायर स्पेशलिस्ट एनालिटिक स्किल। तो ये भी सही है। इट इज़ जो रूटीन क्लरिकल टास्क दैट डज नॉट रिक्वायर, नहीं होती है इसमें स्पेशलिस्ट एनालिटिकल स्किल्स की। ठीक है, तो इट कंक्लूड विद द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, ये विच यू है। तो आंसर कौन सा? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट MCQ नंबर 10। MCQ नंबर 10 क्या कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा है रिगार्डिंग किसके? अकाउंटिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग। ठीक है, सॉरी, अकाउंटिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग जो है स्टेटमेंट पूछी गई है, किसके? अकाउंटिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग है। बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, तो ये सही है। नेक्स्ट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज ए पार्ट ऑफ बुक कीपिंग प्रोसेस, ये फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट MCQ क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसेट्स। तो इसमें हमको क्या बताना है? करेक्ट बताना है। ठीक है, एसेट्स के रिलेटेड आपको कितना पता है वो भी पता चल जाएगा आपको। ठीक है, जब आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स हैव नो फिजिकल फॉर्म और realizable value but are shown in the balance sheet until they are written